हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो गाड़ी से स्टार्ट हो रहा है और आप मुझे और विराज को डांस करते हुए भी देख रहे हो, तो मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देती हूँ। यहाँ पे ये सैटरडे का दिन है और विराज के स्कूल में पीटीएम थी, तो आज हम लोग मॉर्निंग में ही रेडी वेडी होके पीटीएम में गए थे। इसके वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया और बस रेडी होके निकले थे बाहर, तो पीके जी ने बोला वीकेंड भी है और निकले हुए भी हैं तो आज लंच बाहर ही करते हैं। तो बस हम लोग थोड़ा बहुत घूम फिर के और लंच वगैरह अपना करके वापस आ रहे थे घर। बट रास्ते में हमें कहीं कुछ रुक के सामान लेना था, तो बस वही पीके जी सामान लेने गए हुए हैं। और आज गाड़ी में एफएम चल रहा था, तो एफएम पे काफी डांस वाले गाने आ रहे थे, तो बस यहाँ पे विराज डांस कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड करते हैं। रेयरली ही ऐसा होता है कि वो ऑन कैमरा डांस करे, क्योंकि पता नहीं उसको क्या शाइनेस होती है। अगर कैमरा ऑन है तो वो डांस नहीं करता, बट कैमरा के पीछे वो काफी डांस कर लेता है। बट आज वो ऑन कैमरा कर रहा था, तो मैंने वो चांस मिस नहीं किया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और बस यहाँ पे हम लोग घर आ गए थे और मेरा एक पार्सल आया हुआ था पहले से ही, तो मैंने सोचा चलो इस पार्सल को ओपन करते हैं। तो एक्चुअली मैंने एक हैंडबैग मंगाया था कस्टमाइज करवा के, मैंने उस पर अपना नाम लिखवाया था, तो बस मैं वही खोल के देख रही थी। तो इन्होंने जो मतलब पूरी प्रिंटिंग की जो फिनिशिंग है वो तो काफी अच्छी मुझे लगी और स्पेशियस भी बहुत है बैग, काफी सामान कैरी करने के हिसाब से अच्छा है। बट ये जो बैग का स्टफ है ये मुझे कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे थोड़ा मोटा कपड़ा, आप समझ लीजिए, अगर ये गीला होगा तो शायद ये खराब भी हो सकता है। तो मुझे बस स्टफ का थोड़ा सा इसमें लगा कि ये शायद इतना अच्छा नहीं है। मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से ये मंगाया था, तो मुझे देखने में इतना आइडिया नहीं लग रहा था स्टफ का। अदरवाइज वैसे ठीक है, मतलब साइज वाइज भी अच्छा है और प्रिंटिंग की जो इन्होंने फिनिशिंग दी है वो भी अच्छी है। तो कहीं कुछ ऐसा जाएंगे कभी ट्रैवल वगैरह में, कुछ बहुत सारा सामान जैसे मिसलेनियस चीजें होती हैं इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो कैरी करने के हिसाब से मैं इसको यूज कर लूंगी। तो मैंने रिटर्न नहीं किया, मैंने इसको रख लिया है। वैसे भी इंस्टाग्राम पेज से था, तो वही है कि बात करती, फिर वो 2-1 दिन में रिटर्न होता, फिर उसके बदले मुझे कुछ लेना पड़ता, तो बस वही चक्कर था, तो मैंने उसको रख लिया। एनीवेज अब शाम हो गई थी, तो मैं आ गई हूँ किचन में। ये जो ब्रेकफास्ट के हमारे बर्तन थे, लंच तो हमारा भारी हुआ था, तो ब्रेकफास्ट के बर्तन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। हाउस हेल्प को मैंने भेज दिया था ब्रेकफास्ट के बाद। और बस विराज तो सोया नहीं, क्योंकि शाम हो गई थी, 6 बज गए थे हमें आते आते। वो अपने खेल में लग रहा था, बट पीके जी थोड़ा सा पावर नैप ले रहे थे क्योंकि वो थक गए थे। तो इतने वो पावर नैप ले रहे थे, इतने मैंने सोचा थोड़ा सा डिनर का काम निपटा लेती हूँ। तो क्योंकि लंच बहुत लेट हुआ है, तो डिनर में ऐसा कुछ हैवी खाने का मन नहीं था, बट वीकेंड था, तो मैंने सोचा चलो इडली बना लेती हूँ। तो मेरे पास ये एक रेडीमेड इडली का पैकेट रखा था, जो रागी इडली होती है ना, MTR का, वो मेरे पास एक पैकेट रखा हुआ था और उसकी एक्सपायरी डेट नजदीक थी। तो मैंने सोचा इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ये खराब भी नहीं होगा और हमारा डिनर भी लाइट हो जाएगा। तो उसको एक्सपायर होने से मैंने बचा लिया। और बस यहाँ पे मैं ये इडली बना रही हूँ और इडली मेकर मैंने रख दिया है, पानी चढ़ा दिया, उसमें वो गर्म होगा। और बस ये मैंने मिक्स करके इसका बैटर जो है और अपने सांचों में डाल दिया और इसको मैं रख दूंगी बनने के लिए। उधर मैंने पहले ऑलरेडी टमाटर की चटनी बना ली थी, क्योंकि पीनट की चटनी खत्म हो गई थी, तो इडली के साथ आज टमाटर की चटनी खाएंगे। कच्ची आम भी डाल के बनाई है, वो भी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे मैं रात का काम थोड़ा हल्का कर रही थी कि इतने वो पावर नैप ले रहे हैं, मैं ये सब बना के रख लेती हूँ, जब खाएंगे तो गर्म कर लूंगी। और बस देखते ही देखते पीके जी भी उठ गए थे और ये शाम का नजारा, सारी लाइटें विराज ने घर की बंद कर दी हैं और बस एक लैम्प जला रखा है कि पूरा फील आए वीकेंड का। तो वो भी ये चीजें समझने लगा है कि वीकेंड है तो हमें एंजॉय कैसे करना है, तो लाइट्स वगैरह वो भी कम कर देता है। इधर आप देख सकते हो कितनी फूली फूली इडलियां बनी हैं। तो ये 2 व्हाइट इडली जो थी ये ऑलरेडी रखी हुई थी, वो मैंने गर्म कर ली है और ये मैंने अभी बनाई है। और बस टमाटर की चटनी के साथ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। पीके जी ने बाहर से ये टिक्का मंगा दिया था, पनीर टिक्का, तो बस यहाँ पे विराज एंजॉय कर रहा है और हम दोनों भी खा रहे हैं। तो बस ऐसा ही कुछ सैटरडे हमारा गया। गाने वगैरह चल रहे थे काफी हाई वॉल्यूम पे और बस वो मैं गाने यहाँ पे लगा नहीं रही हूँ कॉपीराइट इश्यूज की वजह से। तो बस अच्छा रहा हमारा वीकेंड। और अब हो गया है नेक्स्ट डे, तो मॉर्निंग में नहाना धोना सब हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि काफी लेट सोए थे और लेट ही उठे हैं, तो बस ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहाना धोना हो गया। उसके बाद मेरी हाउस हेल्प लगी हुई है काम में और पीके जी विराज के साथ खेल रहे हैं। आज संडे
है, तो वो दोनों आपस में अपना खेल रहे हैं, हाउस हेल्प काम कर रही है और मैं आ गई हूँ इधर ये ड्रॉर को क्लीन करने के लिए। तो ये दवाइयों की जो ड्रॉर है ये मुझे क्लीन करनी थी और कुछ एक्सपायर्ड दवाइयां भी चेक करनी थी। तो मैंने सोचा जब एक ड्रॉर क्लीन कर रही हूँ तो सारी ही कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी गंदी हो रही है सारी ड्रॉर्स। बाकी ये जितनी भी ड्रॉर है इनमें सब में बॉल रहती है विराज की और ऊपर वाले ड्रॉर में दवाइयां रहती हैं। तो मैंने सोचा सारे क्लीन कर देती हूँ। तो बस ड्रॉर वगैरह मैंने सारी निकाल ली हैं और दवाइयां मैं लास्ट में देखूंगी। सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। तो ये प्लास्टिक का एक स्टैंड है, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। तो सही है, ये घर के किसी भी छोटे मोटे कॉर्नर में फिट हो जाता है और इसमें काफी सामान आ जाता है। मतलब एटलीस्ट बच्चों की जितने भी टॉयज वगैरह हैं उनको रखने के लिए मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि बच्चों के बहुत ही रैंडम टॉयज होते हैं। तो उनको रखने के लिए आप जगह जगह कितने ऑर्गेनाइजर रखोगे। तो मैंने एक ही मंगाया था ऑनलाइन। वैसे तो इसके टॉयज के लिए मंगाया था, बट ये जो सबसे ऊपर वाली ड्रॉर है इसको मैंने मेडिसिन का बना दिया। मेडिसिन बॉक्स मेरे पास अलग है बट उसमें सारी मेडिसिन नहीं आती, तो मुझे एक ड्रॉर में भी रखनी पड़ती है और एक मेडिसिन बॉक्स में। तो सारे बॉक्सेस मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिए हैं और उसके बाद जिस बॉक्स में जो बॉल्स बिलोंग करती हैं उसमें मैं वो रख दूंगी। और इस चीज के लिए मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, क्योंकि विराज को भी नहीं पसंद अगर बड़ी बॉल छोटी बॉल के साथ आ जाएगी तो वो सारी निकाल के दोबारा लगाएगा। वो बिल्कुल मुझ पे गया है इन चीजों में, ऑर्गेनाइजेशन के मामले में काफी हद तक वो मुझ पे गया है कि जो चीज जिस ड्रॉर को बिलोंग करती है वो उसी में रखेगा। और मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी भी है किसी व्लॉग में कि वो अपनी बॉल्स को कैसे रखता है, तो आपको आइडिया लगेगा कि वो छोटी बॉल एक ड्रॉर में रखेगा, बड़ी बॉल दूसरी ड्रॉर में रखेगा, कुछ भी इधर उधर नहीं हो सकता। तो एनीवेज यहाँ पे सब क्लीन हो गया है, सारी बॉल मैंने उसकी अरेंज कर दी है। इनको सबको मैं लगा दूंगी और उसके बाद हम क्लीन करेंगे अपनी मेडिसिन वाली बॉक्स। तो मेडिसिन बॉक्स क्लीन करके अब मैं उसमें दवाइयां अरेंज कर रही हूँ। ये सब डब्बे साफ कर करके मैं वापस से लगा रही हूँ और साथ साथ मैं ये भी देखती रहूंगी कि कौन कौन सी एक्सपायर्ड हैं उनको मैं अलग कर दूंगी और जो सही है जिनमें डेट अभी बची है उनको मैं रखती जाऊंगी। और ये मेडिसिन के बॉक्स में आपको नीचे ग्रीन ग्रीन से जो निशान दिख रहे हैं ना येलो बॉक्स में, वो ग्रीन निशान डब्बे में नहीं लगे हुए हैं, वो मेरा टेबल पे जो लाइनर बिछा हुआ है उसकी जो प्रिंट है वो दिख रही है। तो बॉक्स एक्चुअली इतना मैंने क्लीन कर दिया है कि नीचे की प्रिंटिंग आपको बॉक्स के अंदर दिख रही है, बॉक्स बिल्कुल गंदा नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं ये एक पेन स्टैंड था मेरे पास एक्स्ट्रा, वो मैं ले आई हूँ जिसमें मैं इस तरह के जो ट्यूब्स वगैरह हैं वो मैंने रख दिए हैं। तो ये बॉक्स में से मैंने निकाल लिए, जगह कम घेरते हैं। और ये गले की खराश वाली जो टॉफियां होती है वो मैंने डाल दी हैं, इनो डाल दिए हैं, बैंडेड डाल दी है। तो ये रैंडम चीजें मैंने इस पेन स्टैंड में डाल दी हैं और बाकी दवाइयां मैंने ड्रॉर में अच्छे से अरेंज कर दी हैं। तो ये बॉक्स भी मेरा अरेंज हो गया है, इसको भी मैं लगा दूंगी। और साथ साथ ही जो मेरा मेडिसिन वाला बॉक्स था वो भी मैंने कर दिया है, सारी जो एक्सपायर्ड दवाइयां थी वो मैंने निकाल दी हैं। ओके, अब मैं इस टेबल पे रख के सब कुछ साफ कर रही थी तो मैंने सोचा इस टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर दिया जाए साथ साथ। तो ये कॉर्नर भी मेरा पूरा क्लीन हो जाएगा। तो बस इसको मैं अच्छे से कॉलिन से क्लीन कर दूंगी और जो चीजें जैसे रखी थी उनको अच्छे से लगा दूंगी। और ये मेरा एक टेबल लैंप है रॉकेट की शेप का, ये मैंने आइकिया से परचेज किया था। तो ये भी काफी अच्छा है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं जो चेंज होते रहते हैं। तो ये कॉर्नर भी मेरा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। ओके, अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ मीठा। तो कई बार घर में ऐसा होता है ना कि कुछ मीठे की क्रेविंग होती है लेकिन कुछ मीठा घर में होता नहीं है। तो मैं बहुत ही रैंडम वाला यहाँ पे मीठा बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ पेड़े। तो यहाँ पे पेड़ा बनाना ये इतना आसान है कि कोई भी बना सकता है इसको। तो एक पैन मैंने चढ़ा दिया, उसमें मैंने 1 बोल दूध डाल दिया है और ये फुल क्रीम वाला दूध मैंने लिया है 1 बोल। और उसमें मैंने 1 बोल ही डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है, नारियल का बुरादा, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में। और उसको हम
हमें इतना पका लेना है कि दूध एकदम खत्म सा हो जाए। तो जैसे ही दूध हमारा थोड़ा खत्म सा हो जाएगा, आप देख सकते हो, उसमें हम ऐड कर देंगे 1 बोल मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर यहाँ आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो और बस उसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए, अच्छे से चला चला के और इतना उसको चला लेना है कि एक डो सा फॉर्म हो जाए। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो जब ये एक डो की तरह फॉर्म होने लगेगा, उसके बाद हम अपनी गैस यहाँ पे बंद कर देंगे। तो यहाँ पे सारी चीजें ध्यान में रखने वाली बात ये है कि सारी चीजें मैंने इक्वल क्वांटिटी में डाली है, कुछ भी ऐसा मेजरमेंट नहीं है। 1 बोल दूध है, 1 बोल यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट है और 1 बोल यहाँ पे मिल्क पाउडर है और सब कुछ इक्वल क्वांटिटी में है, कुछ भी कम ज्यादा अभी तक नहीं है। तो अभी तक सिर्फ 3 चीजें इसमें गई हैं और बस इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे और आगे का काम ठंडा होने के बाद होगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो डो था ये एकदम ठंडा हो चुका है। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसमें पाउडर्ड शुगर। तो पाउडर्ड शुगर आपको बहुत ध्यान से ऐड करनी है क्योंकि मिल्क पाउडर भी हल्का मीठा होता है और नारियल का बुरादा भी हल्का मीठा होता है। तो मीठा आप हिसाब से डालें। अगर आपको बहुत ज्यादा मीठा पसंद है तो आप उस हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, टेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इतनी क्वांटिटी में 4 से 5 चम्मच मीठा यहाँ पे डाला है और उसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और बस मिक्स करने के बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा लोई लेंगे और उसको ऐसे पेड़े की शेप दे देंगे। आप चाहे तो लड्डू भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं यहाँ पे पेड़े बना रही हूँ। तो बस पेड़े की शेप इस तरीके से आप दे दो। बीच में ऐसे थोड़ा सा होल सा बना के आप उसमें इलायची के दाने भी रख सकते हो, जैसे हमारे होते हैं मथुरा वाले पेड़े। बस उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा डस्ट कर दूंगी नारियल के बुरादे में और ये देखिए हमारे डिलीशियस से पेड़े बनके रेडी हैं। एक और बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे छोटी सी लोई लेंगे, उसको पेड़े का शेप दे देंगे और बस उसको नारियल के बुरादे में कवर करके और ये हमारा पेड़ा हो गया है रेडी। तो बहुत ही लाजवाब बनते हैं, आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना। इतना इंस्टेंट मीठा मैंने आपको बनाना सिखाया है और टेस्ट बहुत ही इसका अच्छा आता है। तो आई होप आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव। बाय बाय।